नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रिया वेब टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आप सभी को पता है, भारत सरकार के द्वारा हर एक महीने या हर एक दिन कोई ना कोई नई एक जॉब हमेशा रिलीज होती रहती है। तो अभी जो जॉब्स निकली हुई है, इंडियन एयर फोर्स वैकेंसी 2023 की ये जो जॉब है वो प्रेजेंट टाइम में चल रही है और इसकी जो लास्ट डेट है वो पूरा की पूरा आज से एक महीना पड़ा हुआ है। अगर आप इसमें एप्लीकेशन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या क्या इसकी फ़ीस है और किस तरीके से कर पाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं, तो हम इस बोर्ड के माध्यम से आपको पूरा बताएंगे। AFCAT ये किसकी पोस्ट होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले आपको बताता चलूँ जॉब इंडियन एयर फोर्स वैकेंसी 2023। इसकी जो जॉब इंडियन एयर फोर्स वैकेंसी 2023 है, इसमें आपकी जो लास्ट डेट है और अप्लाई डेट है वो क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म 1/6/2022 से ये स्टार्टिंग डेट है। ये जो शुरू हुई है वो 1/6/2022 से इसमें फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30/6/2022 है। 30/6/2022 यानी कि पूरा की पूरा एक महीना है। एक महीना तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो एजुकेशन है वो क्या क्या है वो भी मैं इसमें नीचे बताऊंगा। इसके बाद आपकी जो लास्ट जो ये लिखा हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम डेट, ये है नोटिफाई सून। अभी ये डिक्लेयर नहीं हुआ है और अभी ये कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है, अभी ये सून कमिंग सून में है। तो ये कब आएगा, ये हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन आप इसका पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, वहाँ से आपके समझ में आ जाएगा। इसके बाद एडमिट, जहाँ आप देख पा रहे हैं एडमिट कार्ड अवेलेबल, ये भी नोटिफाइड सून दिखाया हुआ है। यहाँ भी इसकी पूरी जो नोटिफिकेशन है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप एक बार रीड कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा एयर फोर्स वैकेंसी क्या है और उसकी जो पूरी एलिजिबिलिटी है वो क्या है। इसके बाद जो कोर्स स्टार्ट है वो जुलाई 2023 में होगा। इसके जो कोर्स है, इसकी जो डेट पड़ जाती है, पहली समस्या ये है, इसकी इंडियन एयर फोर्स की जो डेट होती है वो काफ़ी लंबी चौड़ी होती है। कब निकलती है, कब फार्म भरते हैं और कब इसकी लास्ट डेट हो जाती है, ये किसी को पता जल्दी नहीं चल पाता है। भले ही आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो या एंड्रॉयड एप्लीकेशंस आपने इंस्टॉल किया हुआ हो, लेकिन अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं देखते हैं तो आपके समझ में जल्दी नहीं आ पाता है। तो मैं आपको बिल्कुल फैक्टर के रूप में समझाऊंगा कि आप किस तरीके से फार्म को अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप इसमें डाल पाएंगे। इसके बाद यहाँ से ये जो प्रक्रिया शुरू होती है वो लास्ट और शुरू और एडमिट कार्ड से स्टार्ट होती है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ AFCAT ये है क्या। AFCAT ये जो है वो एक एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट है, जिसे हम बोलते हैं एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसकी फुल फॉर्म है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। इसके बाद जो लास्ट डेट है और इसकी जो एग्जामिनेशन फीस है वो क्या है। अगर आप AFCAT एंट्री में अगर आप डालेंगे तो 250 रुपये ऑल कैंडिडेट के लिए है। अगर आप AFCAT में अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसकी 250 रुपये फीस रखी गई है और वो 250 रुपये आप किस तरीके से पे कर पाएंगे उसका पूरा नोटिफिकेशन में दिया गया है। एग्जामिनेशन फीस आप थ्राउ डेबिट कार्ड, यानी एग्जामिनेशन फीस थ्राउ मानी यदि आप काट सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान, इनके माध्यम से आप फीस को भर सकते हैं, इनके माध्यम से आप फीस को काट सकते हैं। इसके बाद में आता है NCC स्पेशल मेट्रोलॉजी में, इसमें अगर आप डालेंगे एंट्री में तो यहाँ पे आपकी 0 फीस है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ 0 रुपये से आप फार्म को अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप खुद ही डाल सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे के पैसे डलवाएंगे तो वो अपना चार्जेस आपसे 10, 20, 50 रुपये ले सकता है। इसके बाद बात आती है AFCAT फ्लाइंग बैच 2024 जुलाई, यहाँ से ये पहले जो है वो यहाँ से स्टार्ट है। AFCAT फ्लाइंग बैच नंबर 1 और दूसरा आता है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल 2026 ईयर्स। ये क्या है, यहाँ पे आप समझते होंगे कि नॉन टेक्निकल 2026 ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको बहुत समझने की बात है। आप समझते होंगे कि 2026 की ऐसा तो ना हो कि 2022 चल रही है और 4 साल पहले का एग्जाम्पल दे रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप हमारे नोटिफिकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपके बिल्कुल A to Z फैक्टर समझ में आ जाएगा कि इंडियन एयर फोर्स ये क्या है। इसके बाद बात आती है फोर्स NCC स्पेशल और मेट्रोलॉजी
एंट्री एज, इनमें एज क्या क्या है। अगर आप इन दोनों में फॉर्म डालते हैं, फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो इनकी जो एज है वो क्या है, मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। इसमें जहां आपने देखा 2026 लिखा हुआ है, इसके लिए क्या है। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको बता दूं, AFCAT फ्लाइंग बैच 2024 ईयर्स, अगर आप इसमें फार्म को अप्लाई करते हैं, AFCAT में अगर आप फार्म को अप्लाई करते हैं, तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 20 से लेकर 24 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। यहाँ पे हमने 20 - 24 कर दिया है, इसका मतलब ईयर्स में नहीं है, इसका मतलब एज में है। कि जो आप AFCAT में अगर आप फार्म डालेंगे, आयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट में, आयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट में अगर आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपकी जो एज होगी वो 20 से लेकर 24 ईयर्स आपकी होना कंपलसरी है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। यहाँ पे इंडियन एयर फोर्स की जो कोरें होती हैं, जो साइटें होती हैं, वो कई एक तरीके से होती हैं, भिन्न भिन्न तरीके से होती हैं। इंडियन एयर फोर्स एक ग्रुप होता है और इनकी जो शाखाएं होती हैं वो अलग अलग तरीके से होती हैं। जैसे कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ, AFCAT फ्लाइंग हो गया, बैच हो गया, इसके बाद ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल हो गया, नॉन टेक्निकल हो गया, ये इनकी शाखाएं हैं। इंडियन एयर फोर्स एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है। इसके बाद 2026, यहाँ पे आप अगर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में डालें या नॉन टेक्निकल में डालें, तो यहाँ पर आपकी जो एज है वो 20 से लेके 26 ईयर्स होना कंपलसरी है। अगर आपकी 20 से 26 ईयर्स आपकी साल नहीं है तो आप फार्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अगर आप इसमें डालना ही चाहते हैं और आपकी उम्र है वो 20 साल से कुछ महीने कम है, यानी कुछ दिन या कुछ एक महीने कम है, तब भी आप फार्म डाल सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने वीडियो में सही सुना। आप सोचते होंगे कि कैसे डाल पाएंगे, तो इसका रीजंस है। अगर आपने 20 से लेके 26 यानी 20 से लेके 26 साल आपकी साल जो है उम्र है और एक महीना कम है, और फार्म आज से लेके एक महीना पहले तक भी आप डाल सकते हैं। यानी जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट दिया हुआ है 1/6/2022 से लेके 30/6/2022, और अगर आपके कुछ दिन कम है तो महीने की जब लास्ट डेट जब खत्म आएगी, फार्म होने से पहले 5 दिन पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी 20 या 25 दिन अगर आपकी उम्र कम है, तब भी आप फार्म इसमें डाल पाएंगे। इसके बाद में आता है AFCAT 20/02/2022 जुलाई 2023 बैच वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल। इसकी जो एलिजिबिलिटी डिटेल है वो क्या चीज़ है और एलिजिबिलिटी कहते क्या हैं। एलिजिबिलिटी का एक मुख्य कारण होता है, एक मुख्य उद्देश्य होता है कि एलिजिबिलिटी में उसका जो डाटा होता है वो पूरा मांग लिया जाता है कि एलिजिबिलिटी हम इसमें क्या क्या दे रहे हैं। इसका मतलब होता है कि आप जो कस्टमर है, जो भी कैंडिडेट है जो फार्म को अप्लाई करेगा या फॉर्म को फिल करेगा, तो उसकी जो एजुकेशन से लेके और उसकी क्वालिफिकेशन से लेके यहाँ पे पूरा डाटा मांग लिया जाता है। एलिजिबिलिटी के नीचे आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि वहाँ पे लिखा होता है 10th+2 या फिर बैचलर डिग्री, BTech, A.Tech, इस तरीके से लिखा होता है, तो जिसे हम एलिजिबिलिटी बोलते हैं। इसके बाद में आता है डाटा एंट्री टाइप, और यहाँ पे बैच नेम दिया हुआ है, डाटा एंट्री टाइप और बैच नेम, और AFCAT एंट्री, और इसके बाद में है फ्लाइंग। ये आपकी हो गई शाखाएं। ये तो आपका इंडियन एयर फोर्स एक ग्रुप हो गया। इंडियन एयर फोर्स ये क्या हो गया, आपका एक ग्रुप हो गया, और ये इनकी शाखाएं हो गई। यहाँ पे इनके भिन्न भिन्न पद होते हैं, भिन्न भिन्न नौकरियां होती हैं, भिन्न भिन्न यहाँ पे इनकी जॉब्स होती हैं। तो इसमें डालने के लिए क्या क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या क्या है, और इस वाले में ग्राउंड टेक्निकल में एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले डाटा एंट्री, ब्रांच नेम, और AFCAT एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट में अगर आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, और अगर आप एंट्री टाइप में डालेंगे तो आपकी क्या रहेगी। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आप इस फ्लाइंग वाले में डालते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होना कंपलसरी है, तभी आप फार्म को फिल कर पाएंगे। अगर आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है तो आप इसमें फार्म को फिल नहीं कर पाएंगे। आपके पास चाहे तो बैचलर डिग्री होना चाहिए या 10th+2 लेवल, और BA या BTech होना जरूरी है। अगर आपके पास B.Ed या BTech नहीं है तो फिर आप इस फ्लाइंग वाले ऑप्शंस में आप चूज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में आता है एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट आता है। इसमें आपके लिए क्या एजुकेशन होना चाहिए, इसमें जो एजुकेशन होना चाहिए, एयर फोर्स इंजीनियरिंग,
इसकी जो क्वालिटी है वो कुछ थोड़ी हाई लेवल पे मांग ली गई है। और इसके बाद 10th+2 इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स, आपके पास 10th+2 मैथमेटिक्स से होना कंपलसरी है और उसमें आपके जो मिनिमम मार्क्स हैं वो 60% होना चाहिए। अगर आपके पास 60% मार्क्स नहीं हैं तो आप AFCAT में फार्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और उसके साथ साथ आपके लिए मिनिमम फिजिकल इन एंड 4 इयर्स ग्रेजुएशन, आपको 4 साल का अनुभव एक्सपीरियंस होना चाहिए, ग्रेजुएशन आप कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इसमें फार्म को अप्लाई कर पाएंगे। और इसके बाद आता है एनसीसी स्पेशल एंट्री। एनसीसी स्पेशल एंट्री में आपको क्या एजुकेशन होना चाहिए और उसमें आप कैसे फार्म को फिल करेंगे, तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ। एनसीसी में आपको 10% सीट आउट ऑफ CDSC, ये आप जल्दी नहीं समझ पाएंगे। अगर इसको पूरा समझना है, वीडियो हमारी लंबी हो सकती है, तो आप हमारे बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और पूरी वहाँ से नोटिफिकेशन को चाहे आप डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, आप बिल्कुल बिना किसी इन्वेस्टमेंट किए। तो यहाँ पर आपके लिए जो मांगा गया है कट ऑफ, यहाँ पे 10% सीट आउट ऑफ CDSC और वैकेंसी फॉर PC एंड 10% सीट ऑफ आउट ऑफ AFCAT, वैकेंसी फॉर SSC। इसके लिए पूरा समझने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से हमारे जो भी आर्टिकल्स हैं आप उनको एक बार रीड कीजिए और उनको ठीक से पढ़िए, तभी आपके समझ में आएगा। इस तरीके से आप फार्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो भारत सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.sarkariresult.com पे जाके किसी भी तरीके की अगर आपको कोई डिफेक्ट लगता है तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, वहाँ से नोटिफिकेशन एक बार चेक कर लीजिए, तभी इसके बाद आप फार्म को अप्लाई कीजिए। तो ऐसी वीडियो इंटरेस्टेड हर एक तरीके की आर्टिकल हम अपने इस चैनल पे लेके आते रहते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।